हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेबएक्स। आई होप आप सबको मेरे प्रीवियस टॉपिक्स जो हैं जितने भी मैंने अभी तक करवाए हैं वो क्लियर होंगे। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में हमने किया था कि हाउ वी कैन क्रिएट लिस्ट इन द HTML, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिस्ट, कौन कौन सी लिस्ट हम HTML के अंदर जो है कौन कौन सी टाइप्स जो है उसकी वो हम यूज कर सकते हैं, जिसके थ्रू हम लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं एंड अपने टेक्स्ट को इफेक्टिव बना सकते हैं। Coming back to the today's topic is nested list. In the simple language, we can say that nested list is list inside one list. ठीक है, मतलब एक लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट का होना इज नोन एज अ नेस्टेड लिस्ट। सो हम नेस्टेड लिस्ट क्यों क्रिएट करते हैं? कई बार क्या होता है कि हमने कुछ इस तरह की एग्जांपल्स क्रिएट करवानी होती है जिसके अंदर हमें एक लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट की जरूरत पड़ती है, डिफरेंट डिफरेंट बुलेट्स की जरूरत पड़ती है एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ कंटेंट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक मैं आपको एक लिस्ट की जो है नेस्टेड लिस्ट की एक एग्जांपल बता देती हूँ। सो हम गूगल पे जाके देखते हैं नेस्टेड लिस्ट, हमने जैसे टाइप किया है, इमेज पे जाते हैं, देखते हैं। देखिए इस तरह से, कुछ इस तरह से, दिस इज अ काइंड ऑफ नेस्टेड लिस्ट। ठीक है, ये देखो, ये जो है कुछ इस तरह से, दिस इज द काइंड ऑफ अ नेस्टेड लिस्ट। ये लिस्ट इनसाइड अ लिस्ट इज नोन एज अ नेस्टेड लिस्ट। तो हम वो कैसे क्रिएट कर सकते हैं? तो वो ये चीज है, ठीक है, लाइक दिस। लाइक फ्रूट्स है, तो फ्रूट के अंदर वो बोलता है कि फ्रूट एक हमने लिस्ट क्रिएट करी है, तो फ्रूट के अंदर हम लेते हैं दूसरी लिस्ट। फ्रूट कौन कौन से हो सकते हैं? बनाना हो सकता है, एप्पल हो सकता है। लाइक एप्पल के अंदर हम कौन कौन से, ग्रीन एप्पल हो सकता है, रेड एप्पल हो सकता है। फिर फ्रूट्स वाली लिस्ट के अंदर हम कम बैक करते हैं, तो कौन कौन सा हो सकता है? पियर हो सकता है। देन वेजिटेबल्स के अंदर भी हम लिस्ट क्रिएट कर सकते थे। मीट है, मीट के अंदर हम लिस्ट क्रिएट कर सकते थे। सो लाइक इन दिस वे नेस्टेड लिस्ट जो है वो क्रिएट की जाती है। ये भी देख सकते हो, लाइक ये देखो, इंडोर एक्टिविटीज, फिर उसके अंदर जो एक्टिविटीज है वो उसकी लिस्ट सेपरेट है, आउटडोर एक्टिविटीज उसकी लिस्ट सेपरेट है। अब यहाँ पे क्या होता है कि लिस्ट जो है, नेस्टेड लिस्ट जो है वो हमारी ऑर्डर्ड भी हो सकती है, अनऑर्डर्ड भी हो सकती है। सो ये देखो, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, ये जो इंडोर एक्टिविटी वाली लिस्ट है ये हमारी अनऑर्डर्ड है, ठीक है ना। और ये जो इसके अंदर एक्टिविटीज हम शो करवा रहे हैं ये हमारी ऑर्डर्ड में है। सो हम इंडोर एक्टिविटीज को हमने यहाँ पे अनऑर्डर्ड लिया है, और उसकी जो अंदर एक्टिविटीज आती है लाइक कैरम, चेस, पेंटिंग एंड क्राफ्ट, उसको हमने ऑर्डर्ड लिस्ट में लिया है। सो इसका कोई क्राइटेरिया नहीं है कि आपने ऑर्डर्ड पहले लेनी है और अनऑर्डर्ड बाद में लेनी है। यू कैन यूज एनी टाइप ऑफ लिस्ट इन क्रिएटिंग द नेस्टेड लिस्ट। आप कोई भी टाइप की लिस्ट जो है वो नेस्टेड लिस्ट क्रिएट करने के लिए यूज कर सकते हो। लाइक ये देखो, इसने यहाँ पे बाहर जो है वो इसने ऑर्डर्ड ली है, अंदर इसने अनऑर्डर्ड ले ली है, बुलेट्स ले लिए हैं, सर्कल ले लिया है। ठीक है, इस तरह से आप कोई भी क्रिएट कर सकते हो। सो नाउ कमिंग बैक टू द प्रैक्टिकल, अब हम लिस्ट क्रिएट करना जो है वो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया ही था कि जो अनऑर्डर्ड लिस्ट होती है उसकी हमारे पास बाय डिफॉल्ट जो टाइप होती है वो होती है डिस्क। एंड अगर हमने उसकी टाइप चेंज करनी है तो हम टाइप एट्रीब्यूट लगा के उसकी टाइप चेंज कर सकते हैं, फ्रॉम डिस्क टू SQUARE, स्क्वायर, सर्कल। ठीक है, हम ये जो है वो चेंज कर सकते हैं बाय यूजिंग द टाइप प्रॉपर्टी ऑफ UL टैग। ठीक है, सो ये चीज हो गई। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी नेस्टेड लिस्ट क्रिएट करना। एक नेस्टेड लिस्ट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हमें मेन लिस्ट चाहिए, जिसको हम वी कैन से दैट लिस्ट एज अ पेरेंट लिस्ट, तो UL डाल देंगे।
ठीक है, ये हमारी बन गई पेरेंट लिस्ट। अब इस यूएल के अंदर हमने एक और लिस्ट क्रिएट करनी है। पहले ये वाले यूएल की हम एक डाल देते हैं लाइक प्रिंटर। ठीक है, अब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के प्रिंटर होते हैं, तो इसके अंदर हम एक और लिस्ट ऐड करेंगे, चाहे वो यूएल ऐड कर लो। यूएल ऐड करी तो उसकी टाइप आपको चेंज करनी पड़ेगी, टाइप आपने रख दी सर स्क्वायर। ठीक है, टाइप जैसे आपने रख दी स्क्वायर, और इसके अंदर हमारा पहला एल आई क्या होगा, लाइक लेजर, लेजर प्रिंटर। ठीक है, एंड देन नेक्स्ट कौन सा प्रिंटर होगा, डॉट, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ठीक है, ये चीज हो गई। अब ये वाली लिस्ट तो हमारी क्रिएट हो गई, हम यहाँ पे इसके यूआरएल से बाहर आ जाते हैं। ये किसके यूआरएल से बाहर आए, दिस इज नोन एज अ चाइल्ड लिस्ट। जो ये बाहर मेन लिस्ट हमारी, ये जो ये वाला यूआरएल है दैट इज ऑन 8th पॉइंट, ये वाला जो यूआरएल है ये हमारा पेरेंट है, और जो पेरेंट के अंदर हमने लिस्ट क्रिएट करी है दैट इज द चाइल्ड विच इज एट 10th नंबर। ठीक है, ये चाइल्ड है एंड एट्थ वन इज द पेरेंट वन। ठीक है, सो हम इस चाइल्ड वाली से बाहर आ जाते हैं। चाइल्ड वाली से बाहर आए तो पेरेंट वाले के लिए हम सर्च करेंगे, वो पूछता है मॉनिटर। ठीक है, मॉनिटर। अब मॉनिटर की भी आगे को बहुत सारी टाइप्स होती है, सीआरटी मॉनिटर होता है, एलईडी टाइप मॉनिटर होता है, एलसीडी टाइप मॉनिटर होता है, तो उसकी भी हम करने के लिए हम यहाँ पे अब ओएल लगाते हैं। ठीक है, ओएल लगाया, ओएल के अंदर हमने यहाँ पे लिस्ट सीआरटी मॉनिटर हो गया। ठीक है, और दूसरा कौन सा मॉनिटर हो गया, एलसीडी, देन थर्ड वन इज एलईडी। ठीक है, अब ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसके अंदर हमारी चाइल्ड कौन सी थी, ये वाली, ये जो यहाँ से स्टार्ट हुई और ये गॉट दिस पॉइंट, ये हमारी चाइल्ड है। मेन हमारा दिस 8th नंबर वाला यूएल है विच इज पेरेंट वन, एंड जो हमारी 10th नंबर से हम यूएल स्टार्ट करा है और 15 नंबर पे ओएल स्टार्ट करा है वो हमारा चाइल्ड वन है। अब हम इसकी आउटपुट जो है वो देखते हैं कि किस तरह से आउटपुट आती है इसकी। ये देखो, कुछ इस तरह से आउटपुट जो है वो इसकी डिस्प्ले होकर हमारे पास आई है। ठीक है, ये जो बाहर प्रिंटर है, प्रिंटर जो है ये हमारा जो है वो है पेरेंट वन पे। इसके अंदर हमने लिस्ट क्रिएट करी है कि टाइप कौन कौन सी है, लेजर प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ठीक है, फिर हम इस वाले चाइल्ड से बाहर आए तो ऑब्वियस सी बात है पेरेंट में ही आएंगे। पेरेंट का एक और हमने लिस्ट आइटम ऐड की दैट इज मॉनिटर। मॉनिटर वाले पेरेंट के अंदर हमने फिर से लिस्ट की चाइल्ड लिस्ट हमने क्रिएट करी विच इज टाइप्स ऑफ मॉनिटर, सीआरटी, एलईडी, एलसीडी। सो ये थी हमारी नेस्टेड लिस्ट। ठीक है, हम इसकी और भी बहुत सारी टाइप्स कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे मैं एचआर ऐड करती हूँ। ठीक है, यहाँ पे जैसे मैंने एचआर ऐड किया, अब हमने जैसे कंप्यूटर बनाया एक, ठीक है, तो कंप्यूटर के अंदर हार्डवेयर होता है, हार्डवेयर के अंदर प्रिंटर होता है, प्रिंटर के अंदर उसकी और टाइप्स होती हैं, तो वो वाली टाइप्स क्रिएट करनी है। तो अब देखो सिंपल एक हम करते हैं स्टार्ट, ओएल हमने स्टार्ट किया। ठीक है, इस ओएल के अंदर हमने पहला लिस्ट आइटम डाल दी हमारी कंप्यूटर। ठीक है, अब कंप्यूटर डाल दी, इसके अंदर हम फिर से ओएल स्टार्ट करेंगे। ओएल की टाइप हम रख देंगे टाइप इक्वल्स टू ए, कैपिटल वाला। ठीक है, ये अब इसकी टाइप हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी हार्डवेयर। एल आई लगाना मत भूलना, एल आई इज फॉर लिस्ट आइटम, कि आपने क्या आइटम प्रिंट करवानी है। हार्डवेयर आ गई। ठीक है,
अब इस हार्डवेयर के अंदर भी तो बहुत सारी चीजें होती हैं। हार्डवेयर के अंदर प्रिंटर आता है, मॉनिटर आता है, और भी बहुत कुछ आता है। तो ये हार्डवेयर का देखो, इसके अंदर फिर से हम लिस्ट क्रिएट करेंगे विच इज ओएल। ओएल की फिर हम टाइप चेंज कर रहे हैं, हम ये टाइप रख देते हैं, ठीक है। फिर एल आई आ गया। अब इस एल आई के अंदर क्या लिख देंगे, प्रिंटर, ठीक है। अब प्रिंटर की भी तो बहुत सारी टाइप्स होती हैं, फिर से हम ओएल ऐड करेंगे। ओएल की टाइप हम अब रख देंगे स्मॉल अल्फाबेट, फिर से एल आई आ जाएगा। अब प्रिंटर कौन कौन से टाइप के होते हैं, वही जैसे हमने पीछे किया, लेजर प्रिंटर, एंड सेकेंड वन इज डॉट डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ठीक है। ये हमारा कंप्लीट हो गया, ये वाला ओएल कंप्लीट हो गया। अब इसके नीचे आ जाओ। अब ये था हमारा ये वाले का, तो देन अब हमारे हार्डवेयर के अंदर मॉनिटर आता है। मॉनिटर के अंदर हमारे पास ओएल टाइप अगर हम दे देते हैं, यहाँ पे टाइप मेंशन करो, ये वाली स्मॉल अल्फाबेट कर देते हैं। मॉनिटर के अंदर हमारे पास एल आई में क्या आ जाता है, CRT, देन हमारे पास आ जाता है LCD, देन हमारे पास आ जाता है LED, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे हो गया। अब ये था, देखो ये वाली इसकी थी। अब हार्डवेयर वाली पे पहुंचो अगर आप, ये हार्डवेयर वाली थी, ये है टाइप AB वाली, ये है। तो इसके बाद हम यहाँ पे फिर से LI क्रिएट करते हैं, वो जो ऊपर वाली हमारी गई है ना, ये वाली। अब मैं थोड़ा सा जूम आउट करती हूँ, ये वाला LI का है ये पोर्शन, ठीक है। मतलब ये जो आपने हार्डवेयर लिखा है, अब हार्डवेयर के आगे वाली जो हमारी डाटा होगा वो लिखेंगे अब हम सॉफ्टवेयर, ठीक है। देन हमारा खत्म हो गया, ओके। अब हम आउटपुट इसकी चेक करते हैं कि आउटपुट क्या आती है। दिस वन इज द आउटपुट। अब इस सॉफ्टवेयर के अंदर भी अगर आप कुछ लेना चाहो, लाइक ये देखो ना हमने कैसे कितनी ही ज्यादा अच्छे तरीके से ये लिस्ट जो है वो क्रिएट हुई है। कंप्यूटर आता है, कंप्यूटर के अंदर हार्डवेयर आएगा, हार्डवेयर के अंदर सबसे पहला पॉइंट आएगा प्रिंटर। प्रिंटर के अंदर टाइप्स ऑफ प्रिंटर आ जाएंगी, लाइक लेजर प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ठीक है। फिर मॉनिटर आ जाएगा, पार्ट 2 ऑफ हार्डवेयर। तो मॉनिटर के अंदर CRT, LED, LCD। देन हमारा कंप्यूटर के अंदर और क्या आता है, सॉफ्टवेयर। अब यहाँ पे आप सॉफ्टवेयर जो है, सॉफ्टवेयर के अंदर भी इसकी भी टाइप्स जो है वो क्रिएट कर सकते हो। ओएल टाइप आप अगर क्रिएट करो तो कैपिटल वाला रोमन रख के, एंड देन LI आ जाएगा इसका। सॉफ्टवेयर जो है वो आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एंड सेकेंड वन इज कुछ भी ले लो, सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। ये सब चीजें ले ली हमने। तो यहाँ पे देखो इसकी भी टाइप आ जाएगी, यू कैन सी दिस, ठीक है। ये सारी हमारी नेस्टेड लिस्ट क्रिएट हो गई। नेस्टेड लिस्ट कैसे क्रिएट करनी है ये आपको पता चल गया। लिस्ट इनसाइड अनदर लिस्ट, कोई ऐसा पोर्टल यूज करोगे जिसमें टैग जो है वो अपने आप ओपन हो और उसका क्लोजिंग टैग अपने आप बन जाए, देन आप नेस्टेड लिस्ट जो है वो क्रिएट कर सकते हो बहुत इजीली। बट इफ आप सोचो कि अगर आप टैग्स, अगर आप नोटपैड या कोई और प्लेटफॉर्म पे बना रहे हो जहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो यूज नहीं होती, तो आपको टैग्स जो है वो क्लोज कहाँ करने हैं, कब करने हैं, वो याद रखना पड़ेगा कि कौन सा आपने लिस्ट की टाइप ओपन करी है उसको क्लोज कहाँ पे करना है, ठीक है। हमारा ये पेरेंट है UL,
इसके अंदर हमने एक आइटम ले ली प्रिंटर। अब प्रिंटर की आगे टाइप्स शो करने के लिए उसके अंदर हमने यूएल ले लिया, फिर उसके आगे जो भी हमने लिस्ट आइटम्स शो करनी थी वो हो गया, फिर ये जो चाइल्ड वाला ही क्लोज हो गया। अब पेरेंट का लिस्ट आइटम हमने एक और ऐड करनी है विच इज मॉनिटर। आगे मॉनिटर की भी टाइप्स होती हैं, तो मॉनिटर की लिस्ट आइटम के अंदर हम एक और अपनी लिस्ट टाइप डालेंगे। ऑर्डर्ड लिस्ट डाली तो ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर हमारी लिस्ट आइटम्स होगी CRT, LCD एंड LED। तो ये OL क्लोज हो गई और ये हमारा पेरेंट लिस्ट टैग भी क्लोज हो गया। So this is all about the nested list. This is all about the nested lists, and do practice this because practice makes the man perfect. So ये आपको तभी आ पाएगा जब आप इस चीज की प्रैक्टिस करोगे। And thank you so much for watching my channel. I hope वीडियो आपको पसंद आई हो, पसंद आएगी, and do subscribe and like my channel, share as much as you can, and okay, see you in the next lecture.